से कैसे बचाव हो और इसका लक्षण क्या है, इस संदर्भ में जाने माने डॉक्टर प्रतीक ने भोजपुर दर्शन से बातचीत की। आइए सुनते हैं डॉक्टर प्रतीक की बात। दुनिया में जितनी बीमारी फैली है ऑलमोस्ट सब जगह बराबरी है, यहाँ भी कम नहीं है। यहाँ भी कोरोना का जो काल है वो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जहाँ तक इससे नुकसान की बात है, जिससे जान माल की क्षति की बात है, उसमें भारत काफ़ी अग्रसर है। मतलब यहाँ पर नुकसान कम हुआ, यहाँ पर इस बीमारी से नुकसान कम हुआ। सजगता या यहाँ की इम्यूनिटी फैक्टर या यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी जो सरकार के स्तर पर चलाई जा रही थी, इन सभी का प्रभाव देखने को मिला। और मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ इम्यून पावर थे, जो हिंदुस्तानी लोगों में जो इम्यूनिटी थी, मेरी समझ से उसका भी काफ़ी कुछ प्रभाव देखने को मिला। तो जो मौसम चेंज हो रहा था, इसमें भी कुछ क्या कोरोना से प्रभाव? नहीं, मौसम से कोरोना के बारे में तो कोई स्पष्ट इस तरह का कोई रिसर्च में प्रूव्ड नहीं है। लेकिन वैसे भी नॉर्मल वायरल बीमारी बढ़ जाती है जब मौसम चेंजेज होते हैं। तो नॉर्मली जो भी हम लोग मास्क का इस्तेमाल हो, हैंड सैनिटाइजेशन की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, इन सब चीज़ों को अगर हम लोग फॉलो करते रहें तो धीरे धीरे हम लोग निश्चित रूप से इस पर। इसमें खाने का क्या इस्तेमाल किया जाता है? खाने के लिए तो कई तरह की अभी बाध्यताएँ बदलती रह रही हैं। अभी कभी कभी कुछ गाइडलाइंस आ रहे हैं, कभी कुछ आ रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली गाइडलाइंस आई हैं उनको हमारे जो इससे रिलेटेड लोग हैं, फिजिशियन हैं या इसके जो नोडल ऑफिसर हैं हम लोगों के, उनको अद्यतन रिपोर्ट मिलती रहती है कि किस परिस्थिति में सिम्टोमेटिक पेशेंट्स में क्या क्या इलाज किया जाए, किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाए, वो गाइडलाइन के अनुसार उनको। घरेलू क्या होना चाहिए? घरेलू में लोग जैसे गर्म चीज़ क्या हो? देखिए, घरेलू में ऐसा कहीं ऐसा उपचार हो, बता दीजिए। देखिए, घरेलू कोई ऐसा उपचार प्रूव्ड थ्योरी नहीं है। मतलब कहीं ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो प्रमाणित है कि ऐसा करने से कोरोना न होगा या ऐसा करेंगे तो हुए कोरोना ठीक हो जाएगा। तो जब तक उसकी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता तब तक हम लोगों के स्तर से ये बताना गलत होगा कि क्या हम लोग करें जिससे वो नहीं हो सकता। आप लोगों को संदेश की बात है तो लोगों को संदेश यही देना चाहेंगे कि हम लोग अभी भी इस बीमारी से फ्री नहीं हुए। अनलॉक 2 जरूर शुरू हो गया है, लेकिन अभी बीमारी घर कर गई है और इसको हम लोग छोटे में, हल्के में न लें। और जहाँ तक हो सके मास्क का इस्तेमाल करना, घर से जब भी बाहर निकलें मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और जहाँ तक हो सके लोग हैंड सैनिटाइजेशंस या अदर फैक्टर्स जो कंटामिनेशन एक दूसरे को कर सकते हैं, उससे जहाँ तक हो सके बचाव किया जाए। अभी देखा जा रहा है कि आप लोग भी डॉक्टर हैं, आप लोग भी कोरोना जो वायरस में, इस महामारी में आप लोग सबसे ज़्यादा भगदाई रहा है। क्या आप लोग भी तो डर लगता होगा? आपका भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, तो उस समस्या कैसे करते थे? बिल्कुल है, लेकिन सरकारी सेवा में रह करके हम चिकित्सक ही नहीं, ऐसे सब लोग हैं। जैसे आपके मीडिया के भी जितने लोग हैं, चाहे वो कोरोना काल में हो, चाहे वो पुलिसकर्मी हो या प्रशासन के लोग हों या चिकित्सा सेवा से जुड़े सभी लोग, चाहे वो एम्बुलेंस चलाने वाले कर्मी हों, चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ्स हो, लैब टेक्नीशियन हो, ये सभी लोग अपने जान की परवाह किए बिना दिन रात ईमानदारी पूर्वक, खासकर मैं इस ज़िले की बात कर रहा हूँ, भोजपुर ज़िले में मैंने करीब नज़दीक से देखा है। हम लोग यहाँ के जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ्स, लैब टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस चलाने वाले और स्वीपर से लेके एवरीथिंग, जितने भी पैरामेडिकल कर्मी हैं डॉक्टर्स के अलावा, वो भी निस्वार्थ भाव से अपने जान की चिंता किए बिना, अपने परिवार के जान की चिंता किए बिना इस महामारी को दूर भगाने में काफ़ी सजग रहे। और उनमें उनका साथ देने के लिए जिला प्रशासन स्तर से, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मीडिया बंधु लोगों की तरफ से, किन्हीं के द्वारा कोताही नहीं बरी कि सभी लोग खड़े रहते थे। अगर एक ऐसा केसेस आया जो लगा कि कोरोना पॉजिटिव है, उस परिस्थिति में डॉक्टर्स भी खड़े हैं, पैरामेडिकल कर्मी भी खड़े हैं, आप लोग कवरेज करने के लिए भी खड़े हैं, पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के लिए खड़े हैं। मतलब सभी लोगों के द्वारा एक ये बीमारी में सहयोग रहा है। धन्यवाद।